भारत से हम क्या सीखे। इन्होंने टॉपिक नेम दिया है भारत से हम क्या सीखे। किनके नेतृत्व में अनुवाद कौन है? भवानी शंकर त्रिवेदी। वो अपने देश के युवाओं को इनकरेज यानी बढ़ावा देने के लिए कि अगर मान लो लाइफ में हर किसी अलग अलग एम है, एम्बिशन है। किसी को डॉक्टर बनना है, हाँ? किसी को फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, किसी को सीए की डिग्री हासिल करनी है, किसी को एलएलबी करनी है, किसी को आईएएस का एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी को बीपीएससी। मैंने अलग अलग व्यक्ति अलग अलग एम्बिशन। किसी को पुरातत्व विभाग में नौकरी, पुरातत्व में पुरानी चीजों को खोजना, कब कैसे आया, सबके दिमाग में रहता है ना। किसी को वनस्पति विज्ञान करना है, मतलब किसी भी क्षेत्र में जाना है किसी भी युवा को। तो भारत की धरती आपके लिए स्वागत के लिए खड़ी है। जिसकी फील्ड में आपको जाना, अपनी लाइफ को सेट करना है, तो आप भारत जाइए। आपको भारत जाओगे, हर फील्ड में आप जा सकते हो। जिसकी फील्ड में आपके लाइफ में जाना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वनस्पति विज्ञान बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, पुरातत्व विभाग में नौकरी करना है, वनस्पति विज्ञान करना है, मुझे राइटर बनना है, कुछ भी बनना है, आप आओ। भारत की बात करनी सीखनी है तो भारत का एक विदेशी होके भारत के लिए इतना प्रोत्साहन करना, ये बहुत बड़ी बात है। इंडियन तो करता है ठीक है, लेकिन अगर कोई नागरिक करे तो बहुत बड़ी बात। यानी कि भारत में सच में सोने की चिड़िया है। इसी से रिलेटेड आपके इस चैप्टर में दिया गया है। ये पूरा चैप्टर का सारांश हुआ, इसको हम मुझे डिटेल्स फॉर्म में बोलना होगा। ठीक है, पढ़े? दिक्कत आ गई कि बड़े ना? चलो अब बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ना जरूरी है। विदाउट पढ़े हुए आपको भेजा में नहीं घुसेगा। दिमाग को संचित करके रखना। फिर से बोल रहे हैं, ये जीके पूरा इनका चैप्टर में जीके है। देखो उसमें से एक क्वेश्चन आया था कि कौन था, एक और हॉकर्स आया था ना इसी चैप्टर से। तो वनस्पति वैज्ञानिक क्या तो आया था, सब इसी में, यानी कि पूरा जीके से भरा पड़ा। पढ़े ना? किसी को दिक्कत? चलो पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी बोल रहे हैं। मैं बस एक डरिया हूँ, समझो कि मैं ही फ्रेडरिक मैक्स मूलर हूँ, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इनके द्वारा वक्तव्य की मैं बता रही हूँ। तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी बोल रहे हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? अगर आप मुझसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा देखो यही बोल रहा। यदि आप मुझसे इस भूमंडल का अवलोकन मतलब देखना, ठीक है, करने के लिए कहें तो मैं बताऊंगा कि वह देश अपने भारत की इतना चर्चा विदेश की धरती पे विदेशी नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जो नहीं भी कर रहा है, हमारे वेद पुराणों को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके पब्लिश करके और दिया जा रहा है। देखो है जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। कुछ भी सीखना है वो चीज आपको भारत में ही मिलेगी। फिर आगे, भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखारे, यानी देखो अपनी भारत की तुलना स्वर्ग से की जाए। अगर स्वर्ग का दर्शन करना है तो आइए हमारे भारत की धरती पे और देखिए स्वर्ग का दर्शन इस भारत की भूमि पे आपको देखने का मिल जाएगा। फिर आगे बोलते हैं, यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क ये जो हेड होता है, उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले, तो वो है प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग है। यानी कि ये लोग भी जो क्या बोलते हैं, प्लेटो और कांट के बारे में सुने होंगे, एसएससी में सुने हो?
देखो लिखा हुआ है कि यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क के यानी कि मन में हेड में क्या चलो उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं, तो प्लेटो और कांट जैसे जो दार्शनिक है, ये दार्शनिक इसको अंडरलाइन कर देना, जहाँ जहाँ बोले उसको अंडरलाइन करते जाना अपने बुक में, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव ये चाहिए। कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए अपने को, ठीक है, वे मनन के योग्य है, यानी कि याद करने योग्य है। तो मैं यहाँ भी भारत ही का नाम लूंगा, इसमें भी जाना है, इस क्षेत्र का भी अध्ययन करना है, तो आप मैं कहूँगा कि आप भारत जाओ। देखो हर फील्ड को इन्होंने इसमें उठाया है और धीरे धीरे मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूंगा, यूरोपीय लोगों का नहीं, प्लेटो और कांट का नहीं, आप भारत जाओ, वहाँ पे इस विषय से गहन जानकारी आपको मिलेगी। जिस शुरू से 0 लेवल से सीखना है आप भारत जाओ, फिर आगे बढ़ते, दिक्कत नहीं ना, बढ़े ना, दिक्कत कोई, फिर आगे बढ़ते हैं। और यदि यूनानी, रोमन, सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए, यानी हम जैसे लोगों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण सबसे विकास, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे कि यूं कहे कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म और शाश्वत जीवन भी सुधार जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। यानी भारत का साहित्य का अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप जहाँ भी जाना चाहते हैं स्टार्ट पॉइंट सीखना है, और भारत साहित्य में भी बोल दिए और दर्शन के क्षेत्र में भी बोल दिया, आप भारत जाओ। क्लियर? थोड़ा सा स्टॉप करना बेटा।